आ मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन, कैसे हो? कितना काम किया? पहले सबसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे, ठीक है? जो भी अटैकर है भाई, हमारा काम क्या है? अटैक 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 अटैक। दिन भर अपने जितने भी गोल हैं धान बो दो, मशीन गन लेके बैठो, अपने सारे जितनी भी काबिलियत है उसकी, और देखो किस लेवल पर अटैक कर सकते हो अपने गोलों को। और रुको नहीं, रुको नहीं, चाहे हफ्ते निकल जाए, महीने निकल जाए, अटैक करते रहो। देखो भाई तुम्हारा रिवॉर्ड क्या आएगा उसके बाद। रिवॉर्ड देखो, मजा आ जाएगा, जिंदगी ऐसे ऊपर जाएगी ना। और ये एटीट्यूड हर फैसेट में लाएंगे लाइफ के। अलग अलग अटैक्स, हर जगह पे एक ही तरह का अटैक नहीं होता। साइकोलॉजिकल अटैक्स, नेगोशिएशन अटैक, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अटैक्स, क्लेवर डिसीजन मेकिंग, सब सीखेंगे भाई। भयंकर बनेंगे, भयंकर। हार को भी जीत में कन्वर्ट कर देंगे। जिससे काम नहीं होता, अटैक मोड उठाओ, हमारे साथ जोड़ो, अटैकर बनो। चाहे दुनिया आग लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकम पावरफुल सिस्टम को मत छोड़ना। न्यूक्लियर टेम्पलेट्स उठाओ, बिकम पावरफुल सिस्टम उठाओ। सिंपल, तुम्हारे अटैक मोड के अंदर दो चीजें उठा लेना। टास्क कितने उखाड़ रहे हो वो मेंटेन रखो। 60, 70, 80% के ऊपर एम करो बस। हफ्ते के हफ्ते पेलते चले जाओ, ट्रैक करते चले जाओ। ये सब चीजों से छूटना मत। तुम्हें लग रहा है हल्की चीजें जिंदगी बदल देंगी? ये जो नंबर्स हैं, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। ओके, 55% मैरिड पीपल इन इंडिया। 55 5% मैरिड पीपल इन इंडिया, जितने लोगों को भी उन्होंने सर्वे किया था। टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स आरंट दे? सो रिसेंटली जिसको देखना है, लास्ट वीडियो टू लास्ट वीडियो में सेम रिसर्च पे ढंग से बात कर रखी है। अब वापस भाई हमारा ये एक मिंट का आर्टिकल है, वहां से बेसिकली इसने उठाया है ये डेटा। अभी मैं मिंट आर्टिकल भी खोलने वाला हूँ। और रिसर्च है बेसिकली, लेट्स से टिंडर। मुंबई में टिंडर में मैं पूछता हूँ अपने टिंडर यूजरों से, यार तुम लोग में से कितने लोग हो जो ढूंढ रहे हो यार वन नाइट स्टैंड? टिंडर में से जो बैठे हैं, जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है, वो रिप्लाई करते हैं भाई हम इतने ढूंढ रहे हैं। क्या वो इंडिया की पॉपुलेशन हुई? अगर टिंडर जिसने डाउनलोड कर रखा है पहले, ऑलरेडी वो एक छोटी सी परसेंटेज है इंडिया की। 40% कहते हैं कि भाई हम तो हुकअप ढूंढ रहे हैं, वन नाइट स्टैंड ढूंढ रहे हैं। क्या इसका मतलब पहली चीज ये हुई, इंडिया का यूथ 40% वन नाइट स्टैंड करने को ढूंढ रहा है? पहला प्रश्न मेरा तुमसे होगा, खुद से अपना इंटेलिजेंस यूज करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा शक्ति लगेगी, सोचो कि क्या ये एक्चुअल में एक्यूरेट है, हाँ या नहीं। ये रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च नहीं है। ओ माय गॉड, रिसर्च का पहला फंडामेंटल यही भाई, बात वापस रिपीट करनी पड़ेगी, मुझे समझ नहीं आता। पता है लोग बार बार ये सेम चीज करते रहते हैं। ये रील इस वक्त फट रही है, यही रील कितनी जगह बार बार मैंने रीपोस्ट देख लिए इसके, और सब नीचे लिख रहे हैं अरे बाप रे इतनी बुरा हाल है, बाप रे इतना बुरा है सब। देखो भाई, मैं नहीं कह रहा चीटिंग नहीं हो रही। समाज में सोशल मीडिया और इतना इजी जो हो गया आजकल एक्सेस और सब, उसमें लोग कर नहीं रहूंगा कुकर्म, हम ये सब नहीं कह रहे। लेकिन हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि मुझे पता है कितने कर रहे हैं या मुझे पता है कितने नहीं कर रहे। भाई ने हमारे पढ़ लिया मिनट पे, तो उसको लगा कि हाँ ये जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। भाई ने कभी रिसर्च पढ़ी नहीं है, रिसर्च कैसे करते हैं इसको कोई आइडिया नहीं है, रैंडम सैंपलिंग क्या होती है इसको पता नहीं है। जो प्रेमिस होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिसर्च का, कि आपका सैंपल रैंडम होना चाहिए। मैं अगेन एग्जांपल देता हूं, अगर मैं किसी स्टेडियम जाता हूं जहां पे एथलीट्स वर्कआउट करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं पता करता हूं कि भाई यहां पे कितने परसेंटेज लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं। अगर मुझे पता चलता है 95% लोग इस स्टेडियम में जो भी आते हैं वर्कआउट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो इंडिया के लोग की बारे में बात हो रही है। ग्लीडन एक एक्स्ट्रा मैरिटल ऐप जिसका प्रेमिस है यहां पे सिर्फ तभी आओ आप अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने हैं। तो वो एक रैंडम इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ, वो पहले ही सैंपलिंग बायस हो गया, वो रिसर्च है ही नहीं, खंड कर दो उसको। दूसरी, रिसर्च शब्द वहां यूज करना है जहां पे कोई चीज पीयर रिव्यूड किसी एकेडमिक जर्नल में हुई है, यानी कि nature.com, science.com, स्प्रिंगर, वाइली एंड सन्स, फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी, पबमेड हो गया, एनसीबीआई हो गया, जितनी भी तुम्हारी हो गई एकेडमिक जर्नल्स में जो पब्लिश होता है उनको कहते हैं रिसर्च। मैं अपने ऑफिस के अंदर 4 लोगों को 4 फॉर्म भिजवा के किसी से मैं कोई भी आंसर ले लूं, वो फिर मैं कह दूं मैंने रिसर्च करी अपने ऑफिस के अंदर, इसको रिसर्च नहीं कहते भाई। रिसर्च के पीछे एक साइंटिफिक मेथड होता है पूरा। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक प्राइवेट डेटिंग ऐप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो प्रमोट कर रही है, क्योंकि प्रेमिस अगर किसी का है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करो हमारे साथ, तो वो प्रमोट कर रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो रिसर्च कंडक्ट नहीं कर रही, वो बस आपको दिखाना चाह रही है कि देखो कितना हो रहा है, और वो उसको बोलने के लिए वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। तुमने देखा कौन सा रिसर्च मेथड यूज हुआ है? तुमने सर्वे देखा? सर्वे के क्वेश्चंस का ओमेगा या क्रोनबर्ग अल्फा क्या है? क्या है बताओ? कितने स्केल यूज हुए? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? पीयर रिव्यूड इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि नहीं है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ? ये पूछने के लिए, सर्टेन करने के लिए कि भाई हम जाने कि कितने लोग एक्चुअल में अफेयर कर रहे हैं।
जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है उनका क्रॉनबैक अल्फा क्या है मुझे बताओ। ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं आपको दिख रहा आज के टाइम पे। ये सिर्फ डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। हमें जितना कम पता होता है चीजों के बारे में, हमें उतना विश्वास होता है कि हम चीज समझ गए हैं। उतना ज्यादा मुझे पता है या मैंने फिगर आउट कर लिया है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे या फिर घुसोगे कि रिसर्च वर्ड क्या होता है, एक बार घुसोगे तो पता चलेगा समुद्र है, ये दुनिया है। पागल है जो लोग पीएचडी कर रहे हैं अपनी बैठ के। 3 से 5 साल रिसर्च लगती है उनको सिंपल पीएचडी कंप्लीट करने में। अपनी एक रिसर्च करने में भाई अच्छा खासा टाइम लगता है मेरे भाई। इतने ज्यादा पोस्ट हॉक टेस्ट होते हैं, पावर एनालिसिस आपको शुरू करना पड़ता है, उसके बाद इतने ज्यादा आप बैठ के एनालिसिस करते हो, रिग्रेशन मॉडल्स डालते हो। पागल है ना सबकी सब। जो स्केल को बैठ के टेस्ट करते हैं टाइम आफ्टर टाइम, आप पीयर रिव्यूड स्केल्स यूज करते हो आप, उसके बाद इतने सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं। बाय द वे, सबसे सिंपल सी बात, आप कैसे असरटेन किए कि यहां पे जो लोगों ने आंसर किया है वो सही किया है गलत किया है? आपको कैसे पता ये जो इंसान आंसर कर रहा है ये शादीशुदा है कि नहीं है? ये ग्लीडन ऐप कैसे इंश्योर कर सकती है? मैं लड़का हूं 18 साल का, अब भाई मुझे इस ऐप में घुसना है, लिख दी अपनी एज 35, लिखा दिया अपने आपको मैरिड, ये है डेटा। कौन सी ऐप कोई वेरीफाई थोड़ी करिए मेरे घर आके मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। तुम एक चीज समझ सकते हो कितने मैं मार्कर दे सकता हूं जहां पे डेटा का उल्लंघन हो रहा है। तो भाई एक प्राइवेट चीटिंग प्रमोट करने वाली कंपनी या ऐप अपने में कोई सर्वे या एक क्वेश्चन भेज दिया उन्होंने और उसको कह रहे हैं वो रिसर्च, उसके बाद तुम्हारे अलाइवमेंट है मेरे भाई। सबसे खूबसूरत यहां से उठाया भाई ने हमारे डेटा। 55 इंडियंस, मैरिड इंडियंस हैव चीटेड ऑन देयर स्पाउसेस, मोस्ट आर वुमेन। सर्वे टाइटल डालने के पीछे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गया भाई कूड़ेदान में या कब्रिस्तान में, उससे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ भी लिख देंगे टाइटल में ताकि लोग क्लिक्स आ पाए। कहां है भाई डेटा? कहां है इस रिसर्च का डेटा? कहां है? कौन सी वेबसाइट से तुमने उठाया? ये कहां दिख रहा है उनका रिसर्च मेथड? दिखाओ भाई। कौन सी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज किया उन्होंने? भाई स्टैटिस्टिक्स देख लें कम से कम। डेटा सेट कहां है? कहां से तुमने लिख दिया भाई? ये ओपिनियन डाल दिया मार्केटिंग डायरेक्टर का। मार्केटिंग डायरेक्टर है वो, तो रिसर्चर भी नहीं है। इंडियन women seem particularly open minded about, अबे तू अपने थॉट दे रहा है ना, ये तो मार्केटिंग कर रहा है बंदा, वो रिसर्चर कहां से हो गया? क्या यार, अगेन मैं एक और चीज रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है भाई चीटिंग नहीं हो रही होगी, बट भाई कोई गारंटी ना दो ना एक्यूरेसी की। एक तो ऑलरेडी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लोगों की, साइंस की अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग लोगों की गटर के नीचे है, बहुत लो है। 50%, 55%, ये जान के ये किसी भी साइंटिफिक सोर्स से नहीं आ रहा, किसी भी साइंटिफिक सोर्स से नहीं आ रहा, ये जान के कि सैंपलिंग बायस है। ये वो बात हो गई भाई, कहीं बैंगलोर मुंबई में कहीं जाओ जहां पता चले स्विंगर पार्टी होती है, यहां पे लोग स्विंगर, उस कम्युनिटी में किसी तरह घुसा के घुस गए और फिर उस कम्युनिटी में बैठ के सबसे पूछ लिया कि आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्चुअल में स्विंगर काम ये सब किया है, और फिर कहो कि अरे बाप रे 60% इंडियंस कर रहे हैं। तुम ये बोल रहे हो भाई, मैं तुम्हें बहुत जेन्युइन मैं बता रहा हूं, दिस इज वॉट यू आर डूइंग, दिस इज नॉट साइंस। साइंस का सा भी नहीं है यहां पे। दूर दूर तक 28 से 2800 किलोमीटर तक साइंस नहीं दिखेगी तुमने जो भी बोला है उसमें। सर्वे भी बोल देना बहुत इजी होता है, सर्वे भी बहुत हार्ड चीज होती है क्योंकि सर्वे स्केल्स होते हैं, टेक्निकली रिलायबिलिटी चेक्स होते हैं जिसको कहते हैं क्रॉनबैक अल्फा हो गया, शायद डोनाल्ड्स का ओमेगा होता है, जिसमें एक एक क्वेश्चन 3-4 हर एक क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली भी और साथ में भी देखा जाता है कितनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ टेस्ट कर रहे हैं जो हम जानना चाहते हैं। Out of them, 55% married people in India said no। एक कम्युनिटी पे जहां पे प्रिडोमिनेंटली लोग चीटिंग कर रहे आए हैं, जिसमें मैं इतना लिख के दे सकता हूं मोस्ट डेटा ऑलरेडी फडल्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठा डेटा लिख रहे होंगे बारे में। अगर मैं चीटिंग करने आ रहा हूं तो मुझे लगता है मैं अपना रियल नाम लिखूंगा वहां पे, मैं अपनी रियल एज लिखूंगा, मैं अपनी फोटो डालूंगा। कॉमन सेंस लगा भाई। तो भाई जब मुझे पता है छल कपट ही होने वाला उस ऐप के अंदर, तो उस ऐप में जो सब छल कपट कर रहे आए हैं या फिर मोस्ट लोग जो छल कपट करने आए हैं भाई, वो उनका तुम कैसे गारंटी ले सकते हो जो आंसर भी कर रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है? और तुम वो उस परसेंटेज उस ऐप में जो लोगों ने आंसर किया यूजरों में से, उसकी जो 50% है, इंडिया का 50% नहीं है, वो जनरलाइजेबल है ही नहीं। बाय द वे, जनरलाइज करने के लिए तुमको पूरे इंडिया में स्टेट बाय स्टेट, सिटी बाय सिटी, या फिर लेट्स से स्टेट बाय स्टेट सारे कैपिटल्स में कम से कम 2000 से 1500 लोगों का, सारी स्टेट्स की सारी कैपिटल या सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी में तुम्हें बैठ के रैंडमली साइन अप करना पड़ेगा, कम से कम 1500 लोगों को स्टडी में। मैरिड 2000 लोगों को रैंडम कंप्लीटली लेना पड़ेगा और फिर उनको टेस्ट करना पड़ेगा उन स्केल से जिनका रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है। और इस डेटा को एक्चुअली एक्यूरेटली पाने के लिए आपको फिर डिवोर्स की जितनी भी रजिस्ट्रीज हैं स्टेट बाय स्टेट, उन पे जाना पड़ेगा। वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या हमारे देश में रजिस्ट्रीज में डिवोर्सेस के ये होता है, रीजन क्या है,
अगर इनफिडेलिटी है तो एक एक्चुअल में आपको डेटा, आर्काइवल डेटा मिल रहा है, वो भी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर उसमें डेटा है कि फॉर एग्जांपल किस स्पाउस ने करी है, मेल ने करी है, फीमेल ने करी है, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा डेटा मिलता है आर्काइवल डेटा में। तो आपको ऑल ओवर इंडिया पहले ये पूरी स्टडियां करनी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा नंबर्स रेप्लिकेट हो रहे कि नहीं हो रहे, फिर वो सारा गैदर करके आपको मेटा एनालिसिस करने पड़ेंगे, आपको उनकी स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेगी, उसमें कोई खुरपेची कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिसर्च डिजाइन क्या है भाई साहब, बहुत हार्ड चीजें हैं, हलवा पूड़ी नहीं है। और आप इतने आराम से ये सब चीजें बोल देते हो। मेरे भाई एक छोटी सी बात कहूंगा, इस देश में बहुत सारी पॉपुलेशन है, या इसी वीडियो के कमेंट में देख रहा था, उसमें लोग कह रहे हैं जैसे ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे एकदम ही सत्य बात है यार। एक ने पूछा भाई सोर्स क्या, किसी ने सोर्स लिखा, उसके बाद लोग कह रहे हैं अब बता, वो सोर्स फ्लॉड है, पूरा फ्लॉज से भरा है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन भाई लोग में नहीं है, समझिए दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। अगेन मैं ये नहीं कह रहा भाई चीटिंग नहीं हो रही, बट ऐसे एक्ट मत करो जैसे ये साइंटिफिक डेटा मिल गया हमको कोई। cheated on their partners. Yes. Yes. Out of them, women are more. And 48% of total people have said that at the same time you can love more than one person. और जब से इसको डीक्रिमिनलाइज किया है इस अडल्ट्री को, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट एक ऐप है, उनकी रिसर्च है कि अगेन नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्लीडन ऐप। जो भी कुछ भी बता रहा है वो हमने पढ़ लिया मिनट में, वहीं से है। किसी ने ऐप बनाई, वो अंदर अपने कुछ लोगों को प्रश्न भेज देते हैं जिसको हम सर्वे कह रहे हैं अपेरेंटली। ये जो है ना 50% इंडिया में ये इतना बुरी तरह से पेडल होते हुए दिख रहा है मुझे इस वक्त सोशल मीडिया पे, जिसकी कोई हद नहीं है। भयंकर लेवल पे पेडल हो रहा है। बुलशिट स्प्रेड्स मच फास्टर, वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड होती है बुलशिट एसिमेट्री जिसे कहते हैं, कि भाई बुलशिट बुझाने में आपकी लग जाएगी, आपको समझाने में रिसर्च क्या होती है देख लो। और मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, उसमें भी नीचे लोग कमेंट्स में मैं चीज देख रहा हूं, मैं कैसे समझा लूं, इतनी ब्रॉड एक पूरा सब्जेक्ट है। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं हम, ये सब्जेक्ट है पूरा भाई। मैं इतने आराम से थोड़ी समझा सकता हूं जो एक सब्जेक्ट है, तो मैं कभी पूरी तरह से आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं जहां पे आप कॉमन सेंस से कह सकते हो कि हाँ ये तो मूर्ख वाली बात हुई ना। ये जितना भी पूरा वीडियो ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात है। आपका दिमाग आपको चलाना चाहिए, कॉमन सेंस से भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कॉमन सेंस से ही समझ में आ गया था कि ऐसा लग नहीं रहा, बन नहीं रहा। बट डेटा फ्रेमिंग नामक चीज भी होती है कि तुम फ्रेम कैसे करते हो। यहाँ पे इंसान का फ्रेमिंग ऐसा है कि 55% 5% मैरिड पीपल इन इंडिया, जितने लोगों को भी उन्होंने सर्वे किया। सो देखो दोनों स्टेटमेंट्स ही अलग है ना कंप्लीटली। 55% ऑफ पीपल इन इंडिया इज ए, जितने लोगों को भी लोगों ने सर्वे किया, मे बी यू शुड से 55% ऑफ जितने लोगों को लोगों ने सर्वे किया, दैट्स द एक्यूरेट थिंग। क्योंकि फिर आता है कि ओके 55% ऑफ व्हाट, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 55% पीपल ऑफ इंडिया की समझते हो पॉपुलेशन क्या है? डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ नंबर यू टॉकिंग अबाउट? एंड मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई सर्वेस जनरलाइज नहीं कर सकते, कर सकते हैं जब आप उनको रिपीट करते हो ऑल अक्रॉस कल्चर्स, ऑल अक्रॉस ज्योग्राफीज, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स। और सिर्फ सर्वे मेथड यूज नहीं करते हो आप, लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज यूज करते हो, क्वालिटेटिव स्टडीज यूज करते हो, ट्रायंगुलेट करते हो आप आर्काइवल डेटा से। आप स्टडी कर सकते हो सिर्फ डिवोर्सीज पे, कि आप लेट्स से 1500 2000 का सैंपल साइज है उन लोगों का जो डिवोर्स्ड हैं, आप उनसे पता कर रहे हो डेटा। भाई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी इसमें। ये कहना कि हमारे पास इतना डेटा है, अब साइंटिफिक डेटा जो अब रिफ्लेक्टिव है या जनरलाइजेबल है, वहां तक पहुंचने में आपको बहुत बहुत मेहनत लगेगी। 5 से 10 साल का काम है। एक्स्ट्रा मैरिटल चीटिंग वाली ऐप जो बता रही है कि ये डेटा, और उन्होंने डेटा शेयर भी दिया बाय द वे, कहीं भी कौन सा डेटा, क्या प्रश्न है, क्या स्केल है, कुछ नहीं। कौन सी रिसर्च हुई है? स्टेटमेंट किसी, आजकल औरतों को बहुत मजा आ रहा है कि मार्केटिंग है, किसी इंसान ने बता दिया। कोई इंसान आप कुछ भी बोलते उसकी जो वो तो उसकी सोच हो गई ना, रियलिटी थोड़ी है वो।